So dear student, come to next topic, that is denticity of ligand. Please pay attention. Denticity of ligand. What is denticity? In previous class, in previous lecture, we have studied that all the bonds which are formed between central metal atom and the ligands, these all bonds are coordinate bond. क्लियर? ये सभी बॉन्ड सेंट्रल मेटल एटम और लिगेंड्स के बीच बने हुए सभी बॉन्ड जो हैं ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड हैं, जिनको बनाने के लिए लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन का जो जोड़ा है, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कंट्रीब्यूटेड ओनली बाय लिगेंड। वो इलेक्ट्रॉन का पेयर लिगेंड्स के द्वारा दिया जाता है, ठीक है, और दोनों मिलकर इसको शेयर करता है, ये सेंट्रल मेटल एटम भी और लिगेंड दोनों मिलके। हालांकि दोनों इलेक्ट्रॉन्स का जोड़ा लिगेंड जो है वो कंट्रीब्यूट करता फॉर शेयरिंग, एंड दिस इलेक्ट्रॉन इज शेयर्ड बाय बोथ सेंट्रल मेटल एटम एज वेल एज लिगेंड। देयरफॉर दिस इज कॉल्ड कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड ऐसा बॉन्ड है, इट इज स्पेशल केस ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड in which shared pair of electron is contributed by only one of them, and this is shared by both the atom involved in bonding. Now see, what is denticity? In simple language we can say ligand में उपस्थित वो एटम जिसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो which it can donate to central metal atom. लिगेंड में उपस्थित वो एटम ही उस लिगेंड का डोनर एटम कहलाता है, डोनर एटम और डोनर साइट। वंस अगेन आई रिपीट, प्लीज लिसन केयरफुली। लिगेंड में उपस्थित वो एटम जिसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन उपस्थित हो, जो उस लोन पेयर को डोनेट कर सके किसको, सेंट्रल मेटल एटम को, ठीक है। लिगेंड का वो एटम डोनर एटम, उस लिगेंड का डोनर एटम या डोनर साइट कहलाता है। सो लेट अस सी द डेफिनेशन ऑफ डोनर एटम और डोनर साइट फर्स्ट। डेंटिसिटी ऑफ लिगेंड, डेंटिसिटी मीन्स डोनर एटम, द एटम इन द लिगेंड, लिगेंड में उपस्थित वो एटम, इन द लिगेंड, लिगेंड में उपस्थित वो एटम विच इज इन्वॉल्व, जो कि इन्वॉल्व हो किस चीज में, इन द फॉर्मेशन ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड, जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने में इन्वॉल्व हो विद द सेंट्रल मेटल एटम और आयन, ठीक है। तो लिगेंड में उपस्थित वो एटम जो सेंट्रल मेटल एटम या आयन के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाए, वो एटम उस लिगेंड का डोनर एटम कहलाता है, इज कॉल्ड डोनर एटम, और समटाइम इट इज आल्सो कॉल्ड डोनर साइट, donor atom or donor site. Clear? In order to make it more clear, let us see an example. For example, ammonia. Ammonia, it is also ligand whose formula is NH3. First see how ammonia is formed. See, ammonia whose atomic number is 7, it will have two cells K and L, and electronic 2 and 5. Means in valence cell it has 5 electron, ठीक है। Now see, since it has 5 electron in valence cell, how many more electron it need to complete its octet? अपना octet complete करने के लिए इसको कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए, 3। This is the reason why nitrogen share 3 electrons with hydrogen। किसी भी एटम के वैलेंस सेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को देखिए, ठीक है, उसको ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए और कितना चाहिए उतने इलेक्ट्रॉन का वो शेयर करेगा। सिंस नाइट्रोजन हैज 5 इलेक्ट्रॉन इन इट्स वैलेंस सेल एंड इट नीड 3 मोर इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट इट्स स्टेट, टू बिकम स्टेबल, दिस इज द रीजन व्हाई नाइट्रोजन फॉर्म्स 3 सिंगल बॉन्ड बाय शेयरिंग 1 इलेक्ट्रॉन। सी this dot represents electrons of nitrogen, whereas this cross represents electron of hydrogen. So hydrogen एक इलेक्ट्रॉन और नाइट्रोजन एक इलेक्ट्रॉन का शेयर करके एक सिंगल बॉन्ड बनाता है, 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से सिंगल बॉन्ड। तो इस तरह से नाइट्रोजन हाइड्रोजन 3 सिंगल बॉन्ड बन जाने के बाद भी
नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में टोटल 5 इलेक्ट्रॉन था। शेयरिंग के लिए इसने कितना यूज किया? 3, 1 2 3, 3 हाइड्रोजन के साथ 3 यूज किया, तो अभी भी 2 इलेक्ट्रॉन इसके पास बचा हुआ रहता है। दिस इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड लोन पेयर। तो ये इस तरह का लिगैंड जब सेंट्रल के साथ बॉन्डिंग करता हो तो अपने इस लोन पेयर को यूज करता बॉन्डिंग के लिए, ठीक है। यानी जब ये बॉन्डिंग करेगा, देखिए NH3 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑन नाइट्रोजन एटम, तो व्हेन इट विल मेक ए बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड विद सेंट्रल मेटल एटम, तो इसमें से NH3 में से नाइट्रोजन एटम ओरिएंट होगा। नाइट्रोजन एटम किसके डायरेक्शन में होगा? मेटल के, क्योंकि उसी के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है और वही डोनेट करेगा। तो जब भी बॉन्डिंग करेगा N की तरफ से करेगा, नॉट H, not from H. Understood? Whenever it will form bond, it will form bond with this नाइट्रोजन एटम की तरफ से ही बॉन्डिंग करेगा, बिकॉज नाइट्रोजन एटम के पास ही लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, which it will donate to central matter atom, and then this electron pair will be shared by both. For example, see, let us take CONH3O6. ये CONH3O6 जो है, इस कंपाउंड में CO सेंट्रल एटम है और सी एक स्क्वायर प्लेन पे 4 नाइट्रोजन एटम 4 कॉर्नर पे रहता है, ठीक है। लेकिन बॉन्डिंग नाइट्रोजन कोबाल्ट के साथ जो बॉन्डिंग होता है वो आपका बॉन्डिंग के लिए सी एक नाइट्रोजन एटम उसकी तरफ ओरिएंटेड होगा, ये N है, बिकॉज़ इनके पास ही लोन इलेक्ट्रॉन है NH3, ठीक है। तो इस तरह से देखिए ये N की तरफ से बॉन्डिंग हुआ है, N अपना लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन देता है और इस तरह से इसका शेप है ऑक्टाहेड्रल।